हेलो फ्रेंड्स, चित्रांश एग्जाम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर के इस वीडियो में आप जो है बताने चल रहे हैं लॉगरिथम। इसके पहले वाले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था सर्च इंडाइसेस और लॉगरिथम जो चैप्टर था उसमें का लॉगरिथम जो चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें बताने थे। तो आज हम उसी का वीडियो लेकर के इसमें हम आज लॉग के बारे में बताने चल रहे हैं कि लॉग के कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको जो है हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग क्या होता है, जैसे कि जो पावर इंडाइसिस होता है उसको हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे कि 2 की पावर मैंने लिखा 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 लिखा। अब इसको हम कैसे लॉग के फॉर्म लिखें, तो लॉग में जो बेस होता है, बेस का यहाँ 2 है तो लॉग में क्या लिखते हैं, यहाँ बेस लिखते हैं। 2 ये बेस हो गया, ये बेस हो जाता है, ये यहाँ और यहाँ जो होती है पावर होती है। क्या होती है पावर, ये क्या हो जाएगा तो यहाँ जो क्या होती है पावर होती है 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बेस ये पावर और यहाँ जो उसकी वैल्यू होती है वो लिखा जाता है। इस तरीके से हम किसी भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखी हुई वैल्यू को लॉग के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर इसको हम और कैसे लिख सकते, इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में, और लॉग 4 अपॉन लॉग 2। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई जैसे ये क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना होगा तो हमें इस तरीके से ब्रेक करके मतलब कैंसिल करना होगा। देखिए कैसे, 5 7 7 8 8 और 5 इस तरीके से 5 इधर है, 5 इधर, 7 इधर, 7 ये और 8 ये क्या होगा कैंसिल होगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिखें क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। देखिए कैसे आएगा, log 4 है लिखा तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और log 2 नीचे है। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके 2 log 2 अपॉन log 2 हो जाएगा। log 2 कैसे है कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू 2 आ जाएगी, इधर भी इसकी वैल्यू 2 है। सेम इसको हम इस तरीके से ओपन करके हम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। और कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले हैं, इसको मैंने जो बताया बेस सेम होता है, जैसे कि है log a x अपॉन y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log a x माइनस log a y। इस तरीके से लिख सकते हैं log a m इंटू log a n। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, log a m प्लस log a n। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि log बेस 10, log बेस 10 और ये जो है वैल्यू 1 है इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए कैसे ये आता है, 10 की पावर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे 10 पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट नंबर होता है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी। इसी तरीके से ये 1 हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में। अगर लॉग x और x है इसकी पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी वैल्यू x हो जाएगी। जैसे x की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे लॉग के फॉर्म में, log x और वैल्यू x है और पावर 1 हो जाएगी। इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। log a x इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है कि अगर ये log a x है तो क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है रेसिप्रोकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log 1 अपॉन log x a। ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरीके से बताएंगे। तो मैंने बेसिक बता दिया कि लॉग को कैसे लिखते हैं, लॉग में कौन कौन से फॉर्मूले किस तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे कि ये बताया मैंने, ये फॉर्मूला इसको नोट कर लें। एक मैंने ये बताया है, इसको नोट कर लें, ये है और ये बता दिया ये, और इसको इस तरीके से मैंने जो बताया कैसे लिखा जा सकता है, और एक ये है। ठीक, इसको नोट कर लें। फिर बताते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है लॉग के क्वेश्चन को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log 5 7 log बेस 5 7
इंटू लॉग बेस 7 8 इंटू लॉग बेस 8 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था log 7 अपॉन log 5, ओके, इंटू log 8 अपॉन log 7 इंटू log 5 अपॉन log 8। इस तरीके से लिखा जा सकता है, ओके। अब इसको देखिए कैंसिल कैसे करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम आसानी से इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि log 10 7 = a तथा तब log 10 1/70 का मान ज्ञात करो। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए log 10 7 = a तब log 10 बेस 10 1/70, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। a की वैल्यू क्या दे रखी है, log 10 7, मतलब log 10 7 की वैल्यू है a। यहाँ a के फॉर्म में निकालना क्योंकि a/10 1/10 a प्लस 1 प्लस a और -1 प्लस a, ये सभी a के फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब हमें जो है a के फॉर्म में लाना है। तो इस ये जहां आ जाएगा वहां हम क्या पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 1/70। इसको करें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 70 को बेस 10 1/7 इंटू 10, ओके। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर जैसे x अपॉन y होता है log, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log y लिख सकते हैं। इस तरह लिखते हैं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, log 10 1 माइनस log बेस 10 7 प्लस log 10, ठीक। इसको हम नीचे लिख देते हैं log बेस 10 1 माइनस log बेस 10 7 प्लस log 10 और 10 ये। अब इसको हम क्या लिखते हैं, 10 की log 10 की पावर 10 1 ये किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है, क्योंकि क्या लिखते हैं 10 पावर 0 = 1 होता है, ठीक है। ये किसकी पावर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, माइनस log 10 पावर 7, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, और ये माइनस log 10 की पावर log 10 और बेस 10 और 10 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। और हमें पता है ये प्लस हो जाएगा, प्लस से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इसके जगह हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, +1, इसका हम ऐसे लिखेंगे, माइनस लगा हुआ है, इसके जगह हम लिख सकते हैं माइनस, इसके जगह लिख सकते हैं a +1 हो जाएगा, ठीक है। और वहां क्या वैल्यू, वहां क्या आंसर आ रहा है, d-1 + a, इसको भी वही हो गया, इसको लिख सकते हैं -1 + a, चाहे इधर लिखें या इधर लिखें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -1 + a d, और इसमें क्या सही है, c सही है, ओके। चलिए इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। थर्ड है log 75/16, ओके। क्या है, log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243, ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई, ये और ये, इसको हम क्या कर सकते हैं, log 75/16 माइनस log ये 2 जो होता है इधर पावर बन जाएगा, तो पावर होती है आगे लग जाती है, तो इसको हम अगर पीछे ले जाए तो ये पावर हो जाएगा, फिर प्लस log 32/243। अभी देखो दोनों डिवीजन में रहेंगे, ठीक है, बेस से होता है, दोनों माइनस में क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, log कॉमन ले लें, 75/16 डिवाइड बाय 25/81, और ये इंटू, ये भी इंटू हो जाएगा 32/243, ओके। और ये जो है log 75/16
अपॉन 16 इंटू 81/25 इंटू 32/243। ओके, कैसे करना है? 16 वाला 16, 16 2 जा 32। अब 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं। 9 9 जा 81, फिर 9 2 जा 18, 9 7 जा तो कितना है 27। अब फिर कैंसिल कर सकते हैं, 9 3 जा 27, 27 पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आ रहा है ऊपर केवल 2, वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log था तो log 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log 2। इसका आंसर आ जाएगा log 2। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है? ए। ओके, तो इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 log 3 माइनस log 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अगर पावर इधर ले आए, ये नंबर आगे जो होता है जैसे लिखा हुआ है log a स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं? 2 log a लिख सकते हैं। अगर 2 log a लिखा है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 3 की पावर 5 माइनस log 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब डिवाइड करते हैं तो log 3 की पावर 5 अपॉन log 3 की पावर 2। अब log हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? log 3 की पावर 5 माइनस 2, तो log 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब 3 की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 log 3। क्या लिख सकते हैं? 3 log 3 भी लिख सकते हैं। 3 3 9 3 27 भी इसको कर दें तो क्या हो जाएगा? 27 log 27। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? log 27। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? log 27। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि log 8 x इक्वल टू 2/3 तब x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। log 8 x इक्वल टू 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तब x की वैल्यू फाइंड करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2/3 इक्वल टू x। अब देखिए इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर 2/3 ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू x। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इक्वल टू x। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 4। लॉग के कुछ बेसिक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले पे बेस्ड है केवल। ये सिंप्लीफिकेशन में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी है और एसएससी में है या फिर यूपी लेखपाल यूपीएसआई में। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया लॉगरिथमिक्स, जैसे सर्च, इंडाइसेस और लॉगरिथम था, उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं। आगे भी हम इससे रिलेटेड कुछ टफ क्वेश्चन होंगे वो आपको आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और जितना ज्यादा हो सके उतना लोगों के साथ शेयर